वेलकम है डियर स्टूडेंट्स, डियर सब्सक्राइबर्स, आपको अपनी ही चैनल स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन में। आज की इस वीडियो में हम कोविड-19 थर्ड वेव के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर निसारुल हसन, उन्होंने शेयरबिंग के साथ बात करते हुए कहा है कि कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में लॉकडाउन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, जम्मू एंड कश्मीर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए गए हैं, वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा देनी चाहिए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में ऐसी कोई भी एमरजेंसी नहीं है कि वीकेंड लॉकडाउन या रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाए। तो यहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट को बोला है कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस आपने लगा दी है उनको हटा दीजिए, यहाँ पे ऐसी कोई भी एमरजेंसी नहीं है। मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग शो करूँगा, आप वॉइस रिकॉर्डिंग सुन लीजिए क्या बोला है डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट डॉक्टर निसारुल हसन जी ने। तो आप वॉइस रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। कश्मीर के सदर डॉक्टर निसारुल हसन ने जम्मू कश्मीर सरकार को मशवरा दिया है कि अब लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं और तालीमी इदारों और दीगर शोबों में मामूल का कामकाज बहाल किया जाना चाहिए। डॉक्टर निसारुल हसन ने मुख्तलिफ अस्पतालों की जानिब से ओपीडी और नॉन कोविड इलाज व मुआवजा बंद करने को भी एक गैर जरूरी फैसला करार दिया है। जब इस पैंडेमिक का आगाज हो गया तो उस टाइम हमको समझ नहीं थी वायरस की। उस टाइम हमारे पास कोई भी ऐसा टूल नहीं था जिससे हम को समझ आता कि इस पैंडेमिक का हम देखते कि ये कैसे हमसे दूर हो जाए। लेकिन उस टाइम बड़े स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स होते थे, आपको पता है। लेकिन अब जो है पैंडेमिक का जो फेज है वो कुछ और है। उन दिनों वी नेवर हैड एनी इफेक्टिव टूल लाइक वैक्सीनेशन, हमें वायरस का पता भी नहीं था। अब हम उस फेज में आ गए हैं कि हमें बहुत सारे टूल्स हैं और इस ओमिक्रॉन के हवाले से ये बेसिकली अब एवरीबॉडी इज इन्फेक्टेड। ये वो वेरिएंट है, मुझे नहीं लगता है कोई इससे बच जाएगा। इवन बोथ जो वैक्सीनेटेड पीपल है, हाँ वैक्सीन सीवियर इन्फेक्शन से बचा सकता है किसी भी वेरिएंट का, लेकिन ओमिक्रॉन के हवाले से अब कोई भी नहीं बचेगा। इट हैज टू इन्फेक्ट ईच एंड एवरीबॉडी। इसीलिए मैंने जो आज स्टेटमेंट दिया कि जो केस काउंट है, काउंटिंग का, इट हैज बिकम इरेलेवेंट। अब कितनों की काउंटिंग आप करोगे? इट इज इन मिलियंस, लैक्स एंड लैक्स। अब टेस्टिंग की बात है, आप करोगे या अगर टेस्ट नेगेटिव भी आता है वो फॉल्स नेगेटिव। आपने भी देखा होगा नजला, जुकाम, सोर थ्रोट तो तकरीबन किसी को। लेकिन बहरहाल ये जो ओमिक्रॉन है, अगर केसेस में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है दुनिया भर में और कश्मीर के हवाले से भी, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन की तादाद जो है बिल्कुल मिनिस्कुल है। दैट मीन्स ये इन्फेक्शियस है, बड़ा जुकाम होता है, उसके बाद बस फौरन ठीक होता है लगभग। लेकिन अस्पतालों की तादाद में उतना जितना हमने पहले वेरिएंट्स में देखा उतना नहीं है। इसीलिए जो अब ये लॉकडाउन या रेस्ट्रिक्शंस है, इट हैज नेवर टू बी बेस्ड ऑन नाउ कि आपके केसेस बढ़ गए हैं, ये तो बढ़ेंगे, ये तो वी हैव टू लिव विद दिस वायरस। लेकिन अब वो फेज आ गया है जहां हमने हार मान ली। नहीं, हम पैंडेमिक को बेसिकली खैरबाद कर सकते हैं, लेकिन इस वायरस को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। 10,000 है या 10 लाख है, इट इज इमटेरियल। नाउ दिस काउंटिंग हैज टू स्टॉप विद टाइम। आप सरकार को क्या ये मशवरा दे रहे हैं कि हाँ, लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है? यस, मैंने यही इसीलिए मैंने दिया कि यहाँ की सरकार को, गवर्नमेंट को मैं ये कहूँ कि अब दूसरा फेज है। लॉकडाउन की अब जरूरत नहीं है, स्ट्रिक्ट मेजर्स की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा और उसी को हमको फोकस करना है। आप कह रहे हैं लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है। सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट ने ओपीडी बंद कर दिया है, आर्म सर्जरी बंद कर दिया है, जेवीसी मेडिकल कॉलेज ने ओपीडी बंद कर दिया है, लेकिन वहां पे तो आपकी एसोसिएशन खामोश है। नहीं, मैं तो खामोश नहीं हूं। मैंने इसीलिए ये स्टेटमेंट दिया है। लॉकडाउन या रेस्ट्रिक्शंस, कर्ब्स, ये उसमें ही आते हैं। हमें नॉन कोविड चीजों को अब बंद नहीं करना है, हमें बेसिकली अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, जो तादाद बढ़ गई ये तो बढ़ेगी और बढ़ेगी। आप नॉन कोविड की जो केयर है उसको आप बंद नहीं कर सकते हो, आप रेस्ट्रिक्शन स्ट्रिंजेंट नहीं लगा सकते हो आप, क्योंकि ये चलता रहेगा। और कोई भी अब आप किसी भी एक्सपर्ट से दुनिया भर के पूछ लो आप, अब उस फेज में हम एंटर हो गए हैं जहां स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। हमको बस ट्रैक करना है उनको जो सीवियर इलनेसेस है, अस्पताल में पड़े हैं, बाकी काम तो चलाना है हमको। सब जो नॉर्मल है, हम अगर हम इस पे देखेंगे कि कब हमारे केसेस खत्म हो जाएंगे तब हम रिज्यूम करेंगे नॉर्मल लाइफ, वो कभी नहीं आएगा मकसूद साहब।
मेरा ये मानना है एज एन एक्सपर्ट वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि केसेस का तादाद चलता रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, मुझे लगता है अगर यहाँ की सरकार को थोड़ा देखना है एक हफ्ते में, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जो स्ट्रिंजेंट मेजर्स है अब नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं है। ये माइल्ड फ्लू की तरह अब रहेगा, इसलिए नॉन कोविड केयर जो है अस्पतालों में वो रिज्यूम होना चाहिए, आपकी एजुकेशन रिज्यूम होनी चाहिए, आपके बाकी चीजें जो है वो रिज्यूम होनी चाहिए। लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं, अस्पतालों में ओपीडी मामूल के मुताबिक काम कर सकती है। बात कर रहे थे डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के सदर डॉक्टर निसारुल हसन। इस दौरान फारूक रातिर ने खबर मुझे लगता है यहाँ पे डॉक्टर ऑफ एसोसिएशन कश्मीर के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर निसारुल हसन जी, उन्होंने यहाँ पे हर एक बात सही बोली है। लॉकडाउन लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग सेंटर्स या ITIs या पॉलिटेक्निक्स बंद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये कोविड-19 है ये सीजनल रहेगा, हमेशा आता रहेगा। इसलिए इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा लॉकडाउन लगाया जाए, हमेशा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद किए जाए। इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स का फ्यूचर है वो ख़राब होता जा रहा है। इसलिए जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिसीजंस लिए हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, वो सारे रिस्ट्रिक्शंस उनको हटा देनी चाहिए। इसके बारे में JNK गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। यहाँ पे डॉक्टर निसारुल हसन जी ने भी यही बोला है कि जो भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है उनको हटा देना चाहिए। ऐसी कोई भी इमरजेंसी नहीं है कि हम रिस्ट्रिक्शंस लगाए। तो देखते हैं अब JNK गवर्नमेंट कौन सा डिसीजन लेगी, क्या सोचेगी इस बारे में। तो ये थी एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ज़रूरी था। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।